प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की थी एवं साथ ही सत वाले प्रश्नों पर विचार किया था। अब अगले वीडियो में हम सही जोड़ी वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे। इसके लिए हमारी पहली सही जोड़ी दी गई है 306 और 657 का HCF। इसकी सही जोड़ी मिलानी है। इसके लिए देखें, हम सबसे पहले इनकी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 306 इसके लिए आप देखें, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3। इसके बाद फिर 3 का पहाड़ा जाएगा, 17 3 51 और 17 एकम 17। इसके बाद अगली संख्या हमारी दी गई है 657। इसमें भी देखें अपन, 3 का ही भाग जाएगा, तो 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 2 बचेंगे, तो 3 नाम 27। इसके बाद में फिर से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, अर्थात 73 बचेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, 73 एकम 73। तो यदि इनकी सही जोड़ियाँ मिलाई जाएं तो देखें आप, ऑर्गेनिक गुणनखंड में एक 3 3 की जोड़ी बन रही है, एक साथ में दूसरे 3 की भी बन रही है। अर्थात जो हमारा HCF होगा वो हो जाएगा 3 गुणे 3, अर्थात कितना आया, 3 त्रिका 9। तो इसकी सही जोड़ी होगी आपकी 9। इसके बाद में अब पूछा है रूढ़ 2 संख्या है। तो हम जानते हैं यदि करणी के अंदर अभाज्य संख्या होती है तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसकी जोड़ी बन जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है। इसके बाद पूछा उसने 9 और 27 का एलसीएम बताना है। तो निश्चित जब तीसरी संख्या बची हुई है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 27। अर्थात पहले की सही जोड़ी है ये वाली और दूसरे की है अपरिमेय और तीसरे की सही जोड़ी बनेगी आपकी 27। ठीक है। अब अगले क्रम में देखें अपन, तो यहाँ पर एक शब्द और वाक्य में उत्तर देना है अपन को। तो पूछा है 94 और 404 का HCF। फिर से वही अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन। तो 94, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब 47 चूँकि एक अभाज्य संख्या है तो 47 एकम 47। इसके बाद अब आपको 404 दिया गया है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब चूंकि यह भी एक अभाज्य संख्या है तो 101 एकम 101। तो यहाँ देखते हैं अपन, ऑर्गेनिक गुणनखंड के रूप में केवल 2 है, अतः इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अतः पहले प्रश्न का आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब इसके बाद में कहता है कि संख्या 156 की अभाज्य गुणनखंड लिखिए। ठीक है। तो हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156, तो देखें अपन इकाई का अंक सम है तो निश्चित है यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, तो 2 सत्ते 14, हासिल 1 बची, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 ती 6, 1 हासिल बची, 2 नाम 18, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 ती 39 और 13 एकम 13। अर्थात इसकी जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे आपके, यहाँ पर लिख देना है अपन को, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। ठीक है। इसके बाद कहता है 2 प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है। तो इनमें संबंध होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल कर देना है बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, इनमें आपका ये संबंध होता है। इसके बाद 6, 12 और 30 का अपन को LCM बताना है। इनके भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 के निकालेंगे, 2 3 6, 12 के निकालेंगे, 2 दूनी 4 3 12। इसके बाद 30 के निकालेंगे, तो 2 3 6 पंचे 30। अब इनका हमको LCM ज्ञात करना है। तो LCM के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड का ऑर्गेनिक गुणनखंड होते हैं उनमें से अपन 1 लेते हैं तो 1 2 मिल जाएगा, और 3 भी ऑर्गेनिक गुणनखंड है तो 1 3 मिल जाएगा। इसके बाद शेष ये 2 बचा हुआ है, इसके बाद ये 5 बचा हुआ है, इनको भी ले लेना है। तो 5 दूनी 10, 10 ती 30, 30 दूनी 60,
अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा है क्या रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं यदि रूट के अंदर अभाज्य संख्या होती है तो वह एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब संख्याओं 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, तो वैसे हम इसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो चूंकि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, अतः इसका एचसीएफ सदैव कितना होगा,